नमः स्नेभ्यः नमः स्नेभ्यः श्रीमुत्पुरुंगुं भीरुं शाबामुलांछिनं जिया त्रैलोक्यनाथस्य साशिनं जिनसाशिनं साशिनं जिनसाशिनं साशिनं जिनसाशिनं Dumurintarum Dumusitarum Namoiriyarum Dumusyayarum Dumuloi Sovisaudum अनंतनम परम सिद्ध वाहिनी की एक जड़वान शांतिनाथ स्वामी की, एक जड़वान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की, नमोस्तु शासन, नमोस्तु शासन, नमोस्तु शासन। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनीषो जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंतो विद्राग श्रवण संस्कृति। भगवान सर्वज्ञदेव ने वस्तु तत्व की व्याख्या करते हुए जगत के प्राणी मात्र को सत्यार्थ का बोध दिया है। अंतरंग भावों की निर्मलता जब उद्घाटित होती है तब जीव विषय कसाय से स्वतः दूर होने लगता है। जैसे जैसे साम्यता का उद्भावन होने लग जाए अपने आप में प्रसन्न होना प्रारंभ कर देना, गदगद हो जाना। अभाग्य मेरा कि मेरे अंदर भगवत्ता के संस्कार प्रारंभ हो चुके हैं। हर एक क्रिया को आनंद पूर्वक देखो, हर अवस्था को सुख पूर्वक देखो, हर अवस्था में अपना दृष्टिपात विधियात्मक देखो। यदि किंचित मात्र भी जिस क्षण भगवान के दर्शन करने के परिणाम हो, पंडित जी बेटा तुरंत ही सोचना मेरे भाव उन्हें देखने के हो रहे हैं जिन्होंने जगत को देखा है। मेरे भाव उन्हें देखने के हो रहे हैं जिनने चराचर द्रगुण पर्यायों को जाना है। मेरे भाव उन्हें देखने के हो रहे हैं जो सामान एक नेता आ जाए उसको देखने के लिए दौड़ते हैं लोग,
उनको अच्छा लगता है। मैं मोक्ष मार्गस्थ नेतारम, मोक्ष मार्ग के नेता से मिलने जा रहा हूं, इसलिए मेरे अंतस में मैं उन्हें निहारने जा रहा हूं जिन्होंने जगते को मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया है। मैं उनके अवलोकन करने जा रहा हूं, उनके दर्शन करने जा रहा हूं जिन्होंने ज्ञायक में लीन होकर के निज के दर्शन की चरम सीमा का फल प्राप्त किया है, निर्वाण प्राप्त किया है। ऐसे परमात्मा के दर्शन करने जा रहा हूं। भगवान के दर्शन करते हुए दर्शन करने वाले का भी दर्शन करना चाहिए। भगवान का दर्शन करते हुए दर्शन करने वाले का दर्शन करना चाहिए। वे परमेश्वर हैं, इस बात के लिए उनका दर्शन करो। मैं दर्शन कर रहा हूं, इस बात का अपना भी दर्शन करो और खुश हो जाना। आज मेरे प्रणाम। किसी का बेटा ऋषभ मंदिर जाए तो माता पिता खुश हो जाते हैं। ये दूसरे की खुशियां हैं। मैं स्वयं जिनालय जाऊं, मेरे जनक जननी मंदिर में खड़ा होकर के जब प्रसन्न हो रहे हैं मेरे ऊपर, तो मैं स्वयं मंदिर में खड़ा होकर के अपने ऊपर प्रसन्न हूं कि ऐसे खोटे काल में मेरे जैसा युवा मंत्रालय पर खड़ा, मेरे जैसा युवा मांस मछली के स्थान पर खड़ा हुआ है, मेरे जैसा युवा बैसालों के चक्कर काट रहा है, मेरे जैसा युवा पर स्त्रियों को निहार रहा है, मेरे जैसा युवा पर धन को देख रहा है, और मेरे जैसा युवा अपने घर में कसाई करके घर का वातावरण दूषित कर रहा है। और मैं उनके स्थान पर देखूं तो कितना महापुण्यात्मा जीव हूं। हम परमात्मा के द्वारे पर खड़े हुए हैं। धन्य श्रवण संस्कृति को राजू भैया, मित्र पांड्या, एक व्यक्ति तलवार लिए खड़ा है। तुम सिर टेको, ये सिर निकालता। देखते जाना भैया, एक व्यक्ति तलवार लिए खड़ा है, बाहर निकलो तुम्हारा सिर निकालते। ओहो, और एक व्यक्ति राजू पांड्या द्वारे पर खड़ा है कि पांड्या घर के बाहर आए, मैं क्षमा मांग लूं। एक जीव तलवार लिए खड़ा है कि मैं प्राण ले लूं। वो कौन से धर्म है, कौन से संप्रदाय है, वो क्या धर्म संज्ञा दे पाएंगे। एक वो जीव है। आज क्षमामणि पर्व है, साल भर की भूल की हम हाथ जोड़ के क्षमा मांग रहे हैं। एक बीतरागी दिगंबर श्रवण 24 घंटे क्षमा मांगता है दुनिया से, फिर भी पुनः पुनः परस्पर में पिच्ची उठा करके नमोस्तु कर रहे हैं, मुझे क्षमा करो। खम्मा में सब जीवाणा सभी जीवा खमंत में मिट्टी में सुबोध सुपैर मच्छर में कीड़े। उसमें देखना चाहिए भावों की दशा, और तटस्थ भाव से, ज्ञायक भाव से, साक्षी भाव से निहारना चाहिए। जब मंदिर में जाते बेटे को माँ देख के खुश हो रही है, ये बहिर्व्याप्य व्यापक खुशियां हैं। मैं स्वयं मंदिर में खड़ा हूं, मैं स्वयं जीवों से क्षमा मांग रहा हूं, उसमें खुश इस बात पर होना कि ऐसे परिणाम मेरे अंदर आ रहे हैं, इन परिणामों की मैं खुशी में हूं। यथार्थ में जगत का बहिर्द्रव्य खुशी नहीं देता,
आपकी अंतस में जो गदगद भाव आता है वही तुमको खुशी देता है। लड्डू पेड़े की मुस्कुराहट अंकित अनंत बार प्राप्त किए, वो कोई मुस्कुराहट नहीं है, वो भोग लिप्सा है। धर्म धर्मात्मा को देख करके चित्त गदगद हो रहा है, ये तुम्हारी अंदर की हालात है। अंदर का हालात है। और सुबह सुबह प्रमाण सागरी इंतजारी कर रहा। मित्र, दो निर्गंथों ने भगवान पुष्दन स्वामी के चरणों में सिर टेका। वही संभव सागर महाराज जी के पास गए। वहां आचार्य मुनि मिले अपन को। यानी भगवान का गेट बंद है तो ये टेंशन मत लो कि गेट क्यों बंद है, आनंद ही लूटो, मेरी श्रद्धा धन हो कि गेट बंद होने पर भी मैं तो आया। ये मत सोचो गेट बंद है, मेरे अशुभ कर्म का उदय है। ओ अज्ञानी का सोच, अशुभ कर्म का उदय क्यों? आंखों से नहीं देख पाए इसलिए। इस भाव की आनंद क्यों नहीं लूटते हो कि गेट बंद होने पर भी प्रभु दर्शन नहीं हो पाए, आंख नहीं दर्शन कर पाई, इसका तनाव नहीं है, पर मेरे चित्त ने दर्शन किए, इसका आनंद है मुझे। घर की देहरी पे खड़े होकर के डॉक्टर शशांक आरा सम्मेश करके पारसनाथ की टोंक की दर्शन कर लेता है। और पारसनाथ टोंक पर कहीं पहुंच गया और गेट फाटक बंद है ऊपर पहाड़ पर, और फिर चेहरा बना रहा है, भगवान यहां तक आए, दर्शन नहीं हुए। अरे घर के गेट पर जब तुम पारसनाथ के दर्शन कर सकता है तो पारसनाथ के गेट पर खड़े होकर के पारसनाथ के दर्शन क्यों नहीं कर पा रहा है? दृष्टि की निर्मलता होना चाहिए, दृष्टि की निर्मलता होना चाहिए। क्या नहीं शास्त्री भैया सुनना, टीकमगढ़ जबलपुर, बेटा दृष्टि पवित्र है तो फांसी के तख्ते पर चढ़ते चढ़ते भी आनंद है। इस रहस्य को रहस्य विद्या वाला ही जानता है। फांसी के तख्ते पर चढ़ते चढ़ते भी आनंद है। बोले क्यों? वो तो प्राण जा रहे हैं। अरे प्राण किसके जा रहे हैं? प्राण किसके जा रहे हैं? प्राण प्राण के ही जा रहे हैं, मेरी विशुद्धि के प्राण तो नहीं जा रहे ना। 10 प्राण हैं, और जिस जीव को अंदर का ज्ञान है वो क्या निर्णय कर रहा है? ओह पता नहीं कितने दिन और जीता और किस प्रकार से मेरे प्राण जाते। आज मुझे समझने का अवसर है। देह तो छूटने वाली ही थी, पर ये मुझे अवसर मिला है। 5 मिनट तो बहुत लंबी बात है, 2 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए मैं अपने आप को धीरे से संभाल लूं तो अगली ये पर्याय तो जा रही है, अगली पर्याय नहीं बिगड़ेगी। भाव न बिगाड़ूं तो भव नहीं बिगड़ेगा। अवसर मुझे है, मैं अपनी मृत्यु को देख रहा हूं। फांसी लगा नहीं रहा है प्रशंसा की, कोई ने फांसी लगाई है, राजाज्ञा हुई है, राजाज्ञा हुई है। झूठे केस में किसी ने फंसा दिया उसको। मित्र फांसी भी हो रही है तब भी मुस्कुरा रहा इस बात पर, अहो मैं तड़पते तड़पते, गुस्सा करते करते, कसाय करते करते, घुट घुट के नहीं मर रहा हूं। मैं तो निर्णय करके
अपना अंतिम श्वास ले रहा हूँ। नमो अरिहंताणम भज अरिहंताणम भज अरिहंताणम भज अरिहंताणम। वो अरिहंताणम अरिहंताणम कहते कहते फंदा खिस गया, हंस निकल गया। लोग शरीर का रक्त देख रहे थे। वो स्वर्ग में देवता बन के बैठ गया। हे ज्ञानी, हे ज्ञानी, राज आज्ञा से चंडाल ने यदि फांसी भी लगा दी है, वो गले को ही फंसाएगा। राज आज्ञा से चांडाल ने फांसी लगा दिए तो गले को ही फंसाएगा, गले को घूंटेगा, लेकिन मेरे पापों की विशुद्धि को नहीं घोंट पाएगा। लेकिन चांडाल से महाक्रूर, चांडाल से महाक्रूर, चांडाल से महाक्रूर कोई है तो तुम्हारा निज का परिणाम है जो तुम्हारी विशुद्धि का गला घोंटता है। जिसमें आपके मस्तिष्क में काम, क्रोध, मान, माया, लोभ, किसी भी कसाय की प्रचंडता चल रही है, मित्र बोलिए, उसमें विशुद्धि घट रही कि बढ़ रही है? राकेश पंडित जी मुमुक्षु संक्लेश भाव के लिए बहिरंग निमित्त कोई भी मुझे कोई मतलब नहीं है। आप अंतरंग की बात कीजिए। अंतरंग में संक्लेशता का साधन कौन है? कौन है ज्ञानी? है निज का परिणाम, निज का परिणाम कहकर के भी परत्व में जा रहे हो। कौन है? निज ही है, पर नहीं है, निज ही है। जब निज ही है तो मित्र तुम तो बड़ी करुणा दिखाते थे। गिलहरी को चील उठा लग गया। पंडित जी रास्ते में जा रही थी गिलहरी, आकाश में चील ने देखी और तुरंत उतरा और चोंच मारी, उठा ले गया। जीवित गिलहरी के टुकड़े कर दिए उसने। तब आपने देखा ओ चील तो कितना क्रूर है, जीवित गिलहरी को तूने मार डाला। ओ चील कितना क्रूर है, जीवित गिलहरी को मार दिया। मित्र तुम सामायिक कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, उपदेश सुन रहे थे, गुरु चरणों में थे। उसी काल में अचानक तुमने किसी पर गुस्सा कर दिए। तुम जीवित गिलहरी को, हे चील, तूने चोंच मार डाली। जीवित विशुद्धि को तुमने कैसे मारा है, हे हत्यारे परिणाम। राजू, बहुत सारी माइक मंचों से सुरक्षित रहना। सहजता में प्रवचन करना पड़े तो करना। प्रवचन के लिए तड़पना मत। माला डाल दे कोई गले में डलवा लेना। माला के लिए तड़पना मत। मालूम चला क्षमा मणि पर्व है, किसी ने 2 मिनट अधिक बोल लिया सामूहिक रूप से, तुम्हारे परिणाम खराब हो गए। तुम जगत से, मात्र मुख से बोलने के लिए कि क्षमा करना, इतनी बात के लिए तुमने अपने भावों के ऊपर कसाई कर ली। क्या करूं? ये विद्वान लोग हैं, मनीषी लोग हैं, इस शब्दों की क्षमा पर जोर देते हैं। वो विशुद्ध सागर यूं कह रहे हैं, मित्र नहीं भी मांगो और किसी पे कलुषित भाव नहीं है तो क्षमा वाणी ही है। और राकेश ये कहने वाले हैं, दिन भर से आपने मुझे देखा ही नहीं है, मैं इस इंतजारी में था कब आप मेरे से कहो क्षमा करना। पंडित जी, हे मित्र, आपने कितनी देर लगा दी, कितनी कसाई कर ली, कितनी इंतजारी की कि जब विशुद्ध सागर का क्षमा करने इसकी इंतजारी कर रहे थे। मित्र तू ही क्षमा करके बैठ जाता तो इस शब्द को सुनने की जरूरत ही क्या थी? साम्यता, साम्यता समत्व जहां है वहीं क्षमा है। धन्यो, क्षमा से प्रारंभ हुआ
और क्षमा से पूर्णता की ओर जा रहा है। धिक्कार भी लोग, राजू, धिक्कार भी लोग जीवों की बलि से प्रारंभ करते हैं और जीवों की बलि पर समापन करते हैं। ऐसे धर्मात्मा है। किस बात के धर्मात्मा? अंतर देखना। जगत के लोग जीवों के टुकड़े करके धर्म प्रारंभ करते हैं और समापन भी कोई कार्य करते हैं, वो बोले पुनः बलि दे रहे हैं। ओह, भूल गए थे ये जीवों का बलिदान क्यों, अपने कसायों का बलिदान करो ना। जितने यहां बैठे हुए हैं, अपने घर में बैठे हुए सुन रहे हैं, एक क्षण को मुस्कुरा जाओ इस बात पर, ओह आनंद मुझे है, आनंद मुझे है। मैं उस दृष्टि का भेदन कर रहा हूं जिस दृष्टि के भेदन से अशरीरी सिद्ध बना जाता है। सिद्ध कब बनेंगे इसकी इंतजारी क्यों? सिद्ध कब बनेंगे इसकी इंतजारी क्यों? प्रसम सागर जी मित्र, आप एक दिन कह रहे थे ध्यान केंद्र बनाना है, ध्यान केंद्र बनाना है, जंगल में जाके ध्यान करना है, पर्वत की चोटियों को देखना है। जब तक केंद्र बन पाया तब तक तुम्हारे देह केंद्र से हंस छूट गया। मालूम चला ध्यान केंद्र की चर्चा ही करते रहे और ध्यान पत्थरों पर रखा रहा, परमात्मा बन ही नहीं पाए। जो ध्याता होता है वो पत्थरों की झुपड़ियों के ध्यान केंद्रों पर नहीं दौड़ता है, जहां बैठता है वह ध्यान क्षेत्र है और निज आत्मा में निमग्न होता है, वही ध्यान केंद्र है। रतनमयी, पाषाणमयी, धातुमयी प्रतिमाओं को स्थापित कर देना, उस पर लिख दिया ध्यान केंद्र में, तो भगवान तो ध्यान करके मोक्ष हो गया, उनके लिए थोड़े ध्यान केंद्र है। आप उसमें मालूम चला कि आप तो जाते नहीं हो, वो बन के रखा है, दुनिया को दिखा रहे हुआ ध्यान केंद्र है ज्ञानी। चाहे वन हो उपवन हो, वन हो उपवन हो, सरता तट हो चाहे सरोवर का तट हो, सागर तट हो चाहे पर्वत की चट्टान हो, चाहे गुफा हो चाहे समतल भूमि हो, चाहे गंगा की हो चाहे बिंदु की गटविया हो, ये मित्र चाहे मधुबन सम्मेशकर की, पारस नाथ की मेरे मित्र चोटियां हो, चाहे गिरनार की पहाड़ियां हो, चाहे मथुरा वृंदावन के बगीचे हो, चाहे मेरे सौरीपुर बटेश्वर के मेरे मित्र, यमुना का किनारा, कालिंदी का किनारा हो, चाहे चंबल का किनारा, चाहे नर्मदा का किनारा हो, जहां योगी बैठता है वही उसका ध्यान केंद्र है। चित्त केंद्रित है तो ध्यान केंद्र है। रहस्य की विद्या का उद्घाटन करो मित्र, ये अंदर की करुणा बोल रही है। जितने वक्ताओं को ये माइक मिलता, मंच मिलता है, माइक को अमित बेटा इस बात को मत सोचना मेरे पास कितना नोट है, अमित इस बात पर मुस्कुराना मुझे जिनवाणी कहने का अवसर मिलता है। पंडित जी ये मत कहना कितने लोग सुनने आए मुझे, यूं की ना अभाग्य मेरा। कुछ लोगों की बोलने की सर्विस है, सुनिए ध्यान से, कुछ लोगों की बोलने की सर्विस है। किनीजर भी बोलता है, किनीजर बस का किनीजर क्या बोलता है, मधुवन गिरिडी मधुवन गिरिडी मधुवन गिरिडी, बेचारा दिन भर रात चिल्लाता है, उसको बोलने का पैसा मिलता है। ज्ञानी एक व्यक्ति नगर में डोडी पीट रहा है कोई कार्यक्रम की,
बोलने का पैसा मिल रहा है। एक वकील है, वो भी क्या करता है, बोलने से पैसा कमा रहा है। ओहो, एक गाय चराने वाला जाता है, ग्वाला, वो भी दिन भर कहता है चल चल, हट हट, इधर आ, पुचकारता है बेचारा पशुओं को, वो भी अपना जीवन यापन कर रहा है। भाषा का प्रयोग करके कितने लोग काम कर रहे हैं। एक अध्यापक है, वो भी बोलने का द्रव्य कमा रहा है बराबर। अहो प्रवचनकारों, तुम किसी बस के किन्नीजर तो नहीं हो, घुड़शाला के कोई नौकर तो नहीं हो, गौशाला के नौकर तो नहीं हो। तुमको गऊ चराने के लिए नहीं मिली है, गऊ बोलने के लिए मिली है। गऊ यानी गाय, गऊ यानी जिनवाणी, गऊ यानी वाणी, गिर शब्द, गिर यानी वाणी। तो वाणी तुमको मिली है ना, ये वचन बल मिला है। ओहो, उन लोगों से मिलो जिन्होंने जीवन भर इस वचन बल का उपयोग मारो मारो काटो काटो में लगा दिया। अपने वचन बल का प्रयोग वहां तुम कर रहे हो जहाँ अरहंत देव ने सत्यार्थ तत्व की निरूपणा किए, वस्तु के वस्तुत्व का निर्णय कराया है। उन परमेश्वर की वाणी को तुमको बोलने का अवसर मिला है, उसमें अमित कहना अभाग्य मेरा है। अभाग्य मेरा है। 24 घंटे भावों की दशा देखो। एक बिल्ली घूमती 24 घंटे किसके लिए? कहां चूहा मिले, कहां चूहा मिले, कहां चूहा मिले, उसको अखंड पाप का बंद हो रहा है। दादा साईगढ़ एक बिल्ली घूम रही है, बोले कहां चूहा मिले, कहां चूहा मिले, अखंड पाप का आश्रय कर रहा है। आपके मन में भाव चल रहा है कि सहज कूट जिनाले के लिए कौन भगवान रख रहा है, कौन भगवान रख रहा है, कौन भगवान रख रहा है। आपको 24 घंटे से भगवान रखने की चिंता आ रही है, तो मित्र आपको 24 घंटे पुण्य का आश्रय हो रहा है। अंतर समझो। बिल्ली क्या सोच रही है? अमित कहां चूहा मिले, कहां चूहा मिले। एक बिल्ली का परिणाम, एक उन बिलावों का परिणाम, कहां स्त्री मिले, कहां स्त्री मिले, कामी के परिणाम देखो। हर जगह उसको हवा चले तो नारी की आहट सुनाई पड़ती है। काम के परिणाम करके पाप का बंद कर रहा है। और दादा एक जीव सोच रहा है, भगवान मैं सुंदर जिन मंदिर बनाऊं, कैसी वेदी बनाऊंगा, कैसे श्रीजी ब्राह्मण करूंगा। ऐसा परिणाम चल रहा है। यानी बिल्ली को चूहा मिले ना मिले, लेकिन दुर्गति तो मिलना ही है। और जो मंदिर बना रहा है, यदि यमराज भी आ गया, वो बेचारा मंदिर नहीं बना पाया, तब भी उस जीव को तो मंदिर बनाने का पुण्य नियम से मिलेगा। हैं? क्या हुआ? एक एक खंड का नक्शा आता ना चेहरे पर, बस जैसे एक एक खंड के सहस्कूट का नक्शा तुम्हारे माथे पे आ रहा है, ऐसे ज्ञानी एक एक गुणस्थान का नक्शा मेरे भी मस्तक में आ रहा है। आपका सहस्कूट के अंतिम स्थान पर खड्गासन भगवान विराजमान हो चोटी पर, ऐसे मेरा मन कर रहा प्रभु गुणस्थानों का अंतिम गुणस्थान चोटी का 14वां गुणस्थान है, उसमें मेरी आत्मा विराजमान हो। ये भागचंद पीली दुकान, ये भागचंद पीली दुकान जो करें सो बेजाने हैं। मित्र कर लो कर लो, तीर्थ भी तुम्हारा है, आश्रम भी तुम्हारा है। मित्र विषय ऐसा है, सम्मेल शिखर में राजू कोई कितने जिनाले बनाए, मैं खुश हूं। बोले क्यों खुश हूं? सब अपने अपने नाम से बना लो, पर मैं आनंदित इसलिए हूं कि मैं तो सब भगवानों के दर्शन करूंगा। तीर्थ हमारा है।
कहीं एक जिन प्रतिमा का टुकड़ा भी किसी खेत में मिलता ना तो प्रसन्नता होती कि नहीं होती? क्यों होती है? ओह, बड़े बड़े महल बनाए होंगे लोगों ने, उनके अवशेष तो खत्म हो गए हैं, पर अरहंत की प्रतिमा के अवशेष अभी भी मिलते हैं। चाहे गिरिडीह जिला म्यूजियम हो, चाहे धनबाद हो, चाहे रांची हो, चाहे इलाहाबाद हो, प्रयागराज हो, अयोध्या हो, किसी भी म्यूजियम में चले जाओ देश के, चाहे मैसूर हो, चाहे जयपुर, रायपुर, कहीं भी चले जाओ, म्यूजियम खुलेगा तो पहले मित्र नालंदा गया मैं, नालंदा, वहां पर भी अरहंत की प्रतिमा विराजमान थी। कारण ये ना, पर्वत पर्वत पर, गली गली में, बगीचे बगीचे में, भूमि पर सर्वत्र जिन मंदिर थे। अभी मैं एक लेख पढ़ रहा था, जितने चीन हैं, एक चीन नहीं है, मुख्य चीन, फिर चीन के ग्रुप बहुत सारे हैं, संपूर्ण चीनों में, तिब्बत में, उसके आगे कोरिया में, पश्चिम कोरिया में, दक्षिण कोरिया में, सब जगह जैन समाज थी, जैन मंदिर थे और बड़े बड़े रत्नों की प्रतिमाएं थीं। कैलाश पर्वत पर, आज की तारीख में कैलाश पर्वत पर जहाँ कोई पहुंच नहीं रहा है, 72 जिनालय स्वर्ण के हैं और रत्नों के बिंब विराजमान हैं। केदारनाथ, बद्री विशाल, जो जिन अरहंत की प्रतिमाएं हैं मित्र, वहां जब जाओ ना तो आज भी चीन से किसी ने तस्वीरें ली हैं, मिस एकदम पीली दिख रही है। वे भरत चक्रवर्ती के द्वारा स्थापित 72 जिन मंदिर कैलाश पर्वत पर हैं। मानसरोवर पर हजारों जैनी निवास करते थे। पवनजय, अंजना की जो शादी हुई थी, हनुमान के पिता पवनजय, वो शादी की जो निर्णय हुआ था वो मानसरोवर के ही मेले में तो हुआ था। पहले मालूम, शादी विवाह ऐसे नहीं होते जैसे आजकल हो रहे हैं। समाज के सुंदर मेले लगते थे, उन मेलों में सब मिलते थे, भगवान की भक्ति होती थी, पूजा होती थी। और वहीं आपने देखा, आपके भिंड में एक मेला लगता था बहुत बड़ा, नसिया जी में, और हजारों लोग तम्बू लगे रहते थे। यानी तो पवनजय और पवनजय के पिता प्रहलाद और अंजना के पिता महेंद्र, दोनों सम्राटों का जो मिलन हुआ था ये मानसरोवर के मेले पर ही हुआ था। वहां हजारों जैनी लोग रहते थे। यानी आज समय कितना बदल चुका है, लेकिन फिर भी प्रसन्नता इस बात पर जाहिर करो, आनंद लुटो। इतिहास भले पाषाण में छिपा हो, पर इतिहास सुरक्षित है। कागज के प्रश्नों पर हो, इतिहास सुरक्षित है। ताम्र पत्रों पर हो, इतिहास सुरक्षित है। ताड़ पत्रों पर हो, इतिहास सुरक्षित है। पर्वत की चट्टानों पर हो, इतिहास सुरक्षित है। यदि राजू ईर्षा छोड़ करके व्यक्ति भारत के इतिहास लिखेगा तो उसको श्रवण संस्कृति को बोलना ही पड़ेगा। और ईर्षा करके आंखें बंद करके पट्टी लगा के लिखना चाहे तो तुम किसी का भी नाम हटा सकते हो। बगल में बैठे गोपाल दास जी, आप कहते कोई था ही नहीं वहां पर, आप तो पत्रकार हो ना। और मेरे मित्र लिखना चाहो तो जो यह सभा में आया भी नहीं है उसका भी नाम लिख दोगे कि क्षमा वाणी के दिन मेरे बगल में अमुक जी बैठे हुए थे। अब जो पेपर पढ़ रहे हैं पूरे जिले में, देश में, वो थोड़े देखने आ रहे वहां कौन था। इतिहास लिखने वालों की ये दशा है। इतिहास वे लिखें जिनके मायाचारी की इति हो चुकी हो। इतिहास वे लिखें जिनके मित्र अहंकार की इति हो चुकी हो। इतिहास वे लिखें जिनकी असत्य बोलने की इति हो चुकी हो। वे इतिहास ना लिखें, वे इतिहास ना लिखें, वे इतिहास ना लिखें। मेरे मित्र जो हाथी को गधा बोलें वो गधे को हाथी बोलें, वे इतिहास कभी ना लिखें।
वे इतिहास ना लिखे, मूसक के लिए, चूहे के लिए शेर लिख दें और शेर के लिए चूहा लिख दें, वे इतिहास कभी ना लिखेंगे। और लिख भी जाएंगे तो उनका इतिहास सत्य नहीं होगा। विराजो ज्ञानी, वो दादा तड़प रहा, भाई भागचंद देख लो। हे मित्र, मैं क्या बोल रहा हूं, आनंद लूटना सीखो। ये मत देखो कि टोंगिया रोरा में पंचम काल का मनुष्य हो गया, पंचम काल का मनुष्य हो गया। आरा का डॉक्टर शशांक रोरा में पंचम काल में कलयुग में क्यों आया, कलयुग में। अरे पागल हो तुम, कलयुग में आए तो कलयुग तुम्हें खा रहा क्या? कलयुग में आ गए इसलिए मत रो, तो प्रसन्न हो कि कलयुग में आकर के भी काले लोगों के हृदय काले होने पर भी हम अपने प्रणाम गोरे किए, एक कलयुग में आने पर भी। कल शाम को मालूम, मैं छत पर सामाय कर रहा था और दुनिया भगवान को देखती, मैं भगवान को ही नहीं देख रहा था। आप आश्चर्य करोगे लेकिन गलत मत सोच लेना। मैं कल छत पर सामाय कर रहा था शाम को, पर भगवान को नहीं देख रहा था। भगवान को एक क्षण को देखा, फिर मैंने क्या देखा, प्रभु क्या आनंदमय जीवन है। तो शुभ्र सारी दीक्षा हुई, शुरू में प्रथम जैसे दीक्षा का इन्हें मुख खोला तो इनके मुख से एक शब्द निकला, आहा, मनुष्य पर्याय का आनंद तो मिल गया। याद करो भैया, तुम भूल गए क्या? इनकी जैसे दीक्षा हुई अशोकनगर में तो तुरंत आए मेरे पास, गुरु जी मनुष्य पर्याय का आनंद तो मिल गया, मोक्ष कैसा हो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मनुष्य पर्याय में क्या आनंद हो सकता है ये मुझे मालूम चल गया। साधु बन के भी यशोधर जी चिंता मुक्त न जी पाए तो साधु किस बात के। साधु होकर के भी अमन हृदय में, अज्जू भाई हृदय में चिंता की चिताएं जलती हैं तो क्या फायदा। मरघट भी एक बार सोचता बेचारा, ये कोरोना के काल में शमशान रो पड़ा। बोले तनक तो 2 मिनट को शांति तो मिले हमारे लिए कि पूरी छाती पे आगे जलती रहेगी अर्थियां। शमशान रो गया अमित भैया, पन्ना जबलपुर शमशान रो गया कि कम से कम 2 मिनट के लिए शांति तो मिले, कहीं ना कहीं तो शांति मिले 2 मिनट के लिए। आँच ही आँच लगती रहेगी, ये चिताएं जलती रहेंगी। हे मित्र, एक क्षण को हो सकता है कि शमशान की चिताएं ठंडी हो जाएं, पर ये मनुष्य की चिंताएं ठंडी नहीं होती हैं। गांधी, इस भैया से बोलना इस चेहरे को क्यों सुखा रहा है। अरे ये तुम्हारा ज्ञानी, जय जय कर लो तो पाप नहीं पड़ जाएगा। सेटिजिस कर लिया, बीच के शोर करे आप। इनसे कहो भैया ये 20 साल पहले चमकता चेहरा ये काला कैसे हो गया। सेठी जी आप करुणामंत जीव हो, दयावंत जीव हो, साधु संतों की सेवा कर रहे हो। समाज में जिस व्यक्ति की माथे पर चिंता की रेखाएं दिखें, आप सबसे पहले जाकर उसको जय जयंत कर लेना। ये मत देखना कि गरीब है कि छोटा हमसे, ये छोटा गरीब छोड़ो। आप इतना 4 महीने में सुन चुके हो, अब न तुम्हारे सामने कोई गरीब बच्चा न को तुम्हारे सामने कोई छोटा बच्चा, आप उसको जाके पहले जय जयंत करना और कहना भैया मैं नहीं चाहता हूँ कोई मरने की पहले जल जाए। कोई आग भी लगा लेना तुरंत पुलिस पहुंचती है, जलने नहीं देती। भारत सरकार का नियम है, कोई आग लगा तुरंत पहुंचती, बोली नहीं इसको मरने नहीं देंगे। पूरी कोशिश होती कि नहीं। बोलो मौन है क्या आपका आज? सेठी जी मौन है नहीं है ना? तो प्रश्न है ना कि यदि कोई व्यक्ति मिट्टी का तेल डाल ले और पुलिस को मालूम चल जाए, तुरंत पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी? उसको बचाएगी नहीं बचाएगी? बचाएगी ना। मित्र, तन पर तेल डालने वाले के लिए समाज और पुलिस पहुंच जाती है। जिनके मन में चिंता का तेल मिट्टी का डाल रहे हैं और चेहरे को जला रहे हैं, विशुद्धि को ध्वस्त कर रहे हैं, तुम जाके
पहुंच के इतना पूछ लेना कि भैया मेरे लायक सेवा हो, पर मैं नहीं चाहता हूं तू जीते जी मनुष्य पर्याय का आनंद न लूट पाए और चिंता की ज्वाला में जल करके अपने आत्मा की विशुद्धि का खाक कर दे। कर लोगे इतना? कर लोगे इतना? आप तीनों से कह रहा हूं कर लोगे इतना? तो पहले घर से ही शुरू करना पड़ेगी, वो अपने आप से शुरू करना पड़ेगी। इतना काम कर लिया तो विश्वास मानना जीवन की आपकी प्रथम क्षमा वाणी बनेगी। इस सभा में कितने लोग बैठे आए सम्मेलकर शाश्वत तीर्थ में ये प्रतिज्ञा लेके चले जाएं, हम दुखी प्राणी के लिए इतना पूछ सकते हैं, भैया आप ठीक हो? पूछ सकते हो क्या? नहीं पूछ पाओगे? पूछ सकते ना? 9 बार नमोकार पढ़ लो। फिर माताओं ऐसा तो नहीं करोगे कि पता चल जाए इसके घर में बहुत सुख है, कैसे भंडा फोड़ो मैं काम करके आओ। मंत्रा जी का, नारद जी का काम करोगे क्या? क्या सुंदर राज तिलक हो रहा था। हो राज तिलक की तैयारियां, राज तिलक की तैयारियां, पूरी अवधपुरी सजी हुई थी। भगवान मुनि सुब्रतनाथ का शासन काल चल रहा था और श्री राम का राज तिलक होने वाला था। लेकिन हे मंत्रा जी, पंडित जी, हे मंत्रा जी, आपने क्या किया? मैं रामचंद्र मानस की तरफ से बोल रहा हूं इस समय। मंत्रा जी ने क्या किया? ओ मां कौशल्या राज अभिषेक होते ही राम का राज माता कहलाएगी। आपको दासी बन के रहना पड़ेगा। कैकेयी के पास ऐसे कान भर दिए। कैकेयी ने बोल दिया स्वामी से, दशरथ जी से, युद्ध के क्षेत्र में जब सारथी का काम किया था एक बार। कैकेयी बहुत होशियार जीव था, वैयवृत्ति में, कला कौशल में कैकेयी कोई शान नहीं है। रविशरण स्वामी ने लिखा कि वैयवृत्ति कैसे करना चाहिए। वो कैकेयी को पूरी मसाल करना आता था। जब युद्ध क्षेत्र में रथ का चक्का निकलने वाला था, उसकी केल निकल रही थी, कितनी ताकत थी उस नारी में। मेरा पति परास्त नहीं होना चाहिए, अपनी उंगली फंसा दी थी। तभी दशरथ जी फंस गए। बोले कैकेयी मांगिए क्या चाहिए। बोले स्वामी जब आवश्यकता पड़ेगी फिर मांगूंगा। मित्र, कहीं अमित भाई देवी को तुम प्रसन्न होकर कुछ देना भी चाहो तो तुरंत ही दे देना, और देवी ये कहे कि स्वामी जब आवश्यकता पड़ी तब मांगेंगे। अज्जू भाई सुन रहा है कि नहीं? कहना नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? किस स्थिति में होंगे? और राम जैसे लाल को जंगल में भेजना पड़ जाए, ये दशरथ ने भूल की, मैं नहीं कर सकता। हरिश्चंद्र ने भूल की, दशरथ जी ने भूल की, राजा पद्म राय ने भूल की, पद्म ने भूल की। एक के लिए मित्र बेटे को जंगल भेजना पड़ गया, एक को मित्र डोम के घर में नौकरी करना पड़ेगी, तो एक को मित्र 700 मुनियों का उपसर्ग देखना पड़ गया। इसलिए अपन को भूल नहीं करना है। अभी यशोधर सागर जी फंसे नहीं, ऐसा लगता मुझे। इसलिए हर व्यक्ति को बोले वो तो अच्छे हैं, अच्छे हैं। अभी ठहरिए, अभी समय कितना हुआ अच्छे का।
हे ज्ञानी, अच्छे तब तक मत मानिए जब तक दूर से तुम देख रहे हो, अच्छे तब मानिए जब पास पहुंच करके थोड़ा समय निवास कर लेना, फिर कहना आदमी बहुत अच्छा है। जो पुरुष स्वयं के हित इच्छुक होगा, जो पुरुष स्वयं का हित चिंतक होगा, वही जगत के लिए अच्छा हो सकता है। और जिसको स्वयं पर करुणा नहीं है, वो किसी पर भी अच्छाई नहीं दिखा सकता। क्या हुआ मुमुक्षु राकेश भाई, क्या हुआ? पंडित जी, इस प्रवचन को अंदर में रखना पड़ेगा। पंडित जी, इस प्रवचन को अंदर में रखना पड़ेगा। जैसे चींटी पर रक्षा के भाव रखते हो, ऐसे पिता के भी पर रखिए। चींटी पर रक्षा के भाव रखते मां पर भी रखिए। चींटी पर रक्षा के भाव है, सगे भाई शत्रु पर रखिए। और सब पर दया के भाव आ गए तो मित्र तुम्हारा जगत में शत्रु होगा ही कौन? मुझे लोग शत्रु स्वीकारें, इससे मेरा अहित नहीं होगा। मुझे लोग शत्रु स्वीकारें, इससे मेरा अहित नहीं होगा। मैं किसी को शत्रु स्वीकारूं तो मेरा अहित नियत होगा। कोई मुझे अपना शत्रु मानता है ना, ये तो उसका सोच है। मैं दूसरे का अहित करना ही नहीं चाहता। वो सहज प्रवृत्ति है तो क्या कर सकते हैं। सूर्य उदय होगा तो अंधकार को जाना पड़ता है। अब इसमें सूर्य का क्या दोष? सूर्य उदय होगा तो अंधकार को जाना पड़ता है, इसमें सूर्य का क्या दोष? वो तो अपने प्रकाश ज्योतिर्मय है। जो ज्योतिर्मय है तब वहां नहीं रह पाता। बद्धघात न्याय, शान बस्ता न्याय, शान बस्ता, चूहा बिल्ली एक साथ नहीं रह पाते। बद्धघात है, दिन रात एक साथ नहीं हो सकते। परस्पर विरुद्ध है, शान बस्ता है। प्रकाश अंधकार का घात कर देता है। इस दृष्टि से देखें तो बद्धघात है। हे मित्र, ब्रह्मचारी प्रदीप जी, ये त्रियुगाश्रम, वे सुबह सुबह मेरे से कुछ कह रहे थे। बोले आपने क्या किया? यानी कुछ नहीं, सहज जीवन जियो, सब आनंद हो जाएगा। बनारसी पंडित जी, कुछ सीख के जाओ मित्र। सहज जीवन जियो, सब तुम्हारे हो जाएंगे। सहज जीवन जियो, सब आपके हो जाएंगे। राजू, अपनों के बीच में रह लेना अपना बन करके तो कौन सी बड़ी बात है। अपनों के बीच में रह लेना, आप अपनी पत्नी बच्चे के साथ अपना बन के जी रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है। हे मित्र, दूसरे के बेटे भी आपको अपना स्वीकार है। ये कब संभव है? यदि राजू शुभम पांड्या को मिठाई खिलाता है और बगल में ऋषभ सिंह खड़ा हो, उसको भी देता है, तो मित्र उसका मन भी करेगा कि भले पांड्या ब्राह्मण हो पर हम क्षत्रिय का भी ध्यान रखता है। फिर वहीं पर हर्षु खड़ा था, उसको भी तुमने मिठाई खिला दी, तो वो भी कहेगा कुछ भी हो लेकिन जन्म कहीं हो सकता है पर भाव सबके प्रति एक है, यही देश का स्वामी हो सकता है। ज्ञानचंद जी पाटनी जी, मित्र सुब्रत सागर जी, ये भी ज्ञानी उपाध्यक्ष बन गया है। ये महासभा के उपाध्यक्ष है।
भैया सुना मैंने कुछ कहा, मैंने राजू पांड्या का नाम जरूर लिया है, लेकिन ज्ञानचंद जी पाटनी को समझा रहा था कि राजू पांड्या अपने बेटे शुभम के लिए मिठाई खिला रहा है। तो वहां पर ऋषभ सिंह नाम का एक क्षत्रिय बेटा है, वो खड़ा हुआ था, उसको भी इन्होंने मिठाई दी। वहीं पर हर्षु नाम का एक जैन बच्चा भी खड़ा था, उसको भी मिठाई दी। मित्र एक झाड़ू मारा था भाई, उसको भी मिठाई दी। अभी आदमी राजा बनने के लायक है। क्यों? इसने चारों वर्णों के लिए बराबर दिया है, तो व्यक्ति राजा बनने के लायक है। और जहां ये सोचे बेटा शुभम इधर आ, और दूर ले जाकर के शुभम को मिठाई खिलाता है, मैं कहूंगा मात्र अपने बेटे का पालक है, प्रजा पालक नहीं है। जो प्रजा पालक हो सकता है वो चारों वर्णों को देखेगा। जो मेरे मित्र बेटे का पालक होगा वो अपने भाई तक को नहीं देखेगा, प्रजा को क्या देखेगा। इसलिए संस्कृति का संरक्षण वही कर सकता है जो जाति उपजातियों से उठ करके जैनत्व को देखेगा। पाटनी जी इस बात का बहुत ध्यान रखना है। आपके अध्यक्ष जी से मैंने कहा था यही कि अवसर मिला है सेवा करने का। मालूम विश्व सागर थे, यहाँ प्रसम सागर तो बैठे हुए हैं, आचार्य विराग सागर ने सुब्रत सागर जी जैसे ही आचार्य पद के संस्कार किए। पंडित जी आप आए थे क्या? जैसे संस्कार दिए मैं 3 दिन तक होश में ही नहीं था। अब ये सब प्रसम सागरी आचार्य श्री ने क्या किया, विमत सागर विभव सागर तो अपने कमरे में भेज दिया और मुझे बुला करके, उनका बहुत बड़ा कमरा था, उस कमरे में ही बोले यहाँ विश्राम करो आप। अब ये प्रसम सागर, चक्रेश, मनुग्ग सागर, अभी प्रसम सागर, इस चक्र मैंने बोले खुश करूं, मैं दुखी नहीं था। विषय ये था, मैं ये देख रहा था कि जिस पद पर भद्रभाव स्वामी आसन हुए हों, जिस पद पर कुंदकुंद जैसे महायोगी हों, हे मित्र बड़े बड़े यति वर्षाचार पुष्दन भूतपलीधर सेन जैसे योगी जिस पद का निर्वाह कर रहा हूं, कहाँ छोटे से बच्चे को उन्होंने आचार पद पर बिठा दिया है। पर मैं ये सोच रहा था प्रभु हे जनदेव, पंचम काल में यदि कोई तीर्थंकर के बाद कोई पद आता है, रमो आयरी आड़म, इस आचार का निर्वाह निज कल्याण के साथ निमित्त बने, कर्ता न बने, जीवों का कल्याण हो। ऐसे भैया निमित्त बनना, कर्ता मत बनना। जगत की मालाएं पढ़ें, यूं सोच के पहन लेना ये पद की माला है, मैं निष्पद हूं। ठीक है, विराजो। इस सिंहासन लगा ना अमित, ये विशुद्ध सागर के लिए नहीं लगा, ये आचार्य पद के लिए सिंहासन है, मैं इससे भी भिन्न हूं। मुझे अच्छे से मालूम है ये पाटा मुझे समाधि नहीं दिलाएगा, न आगे के पाटे समाधि दिलाएंगे, न पीछे का पाटा, न नीचे का पाटा। समाधि तो मेरी साम्यता दिलाएगी, क्षमा पानी दिलाएगी। इसलिए जागृत रहो, जागृत रहो, जीवित रहो, जागृत रहो, जीवित रहो, और जब तक जीवित हो तब तक जागृत रहो। अनिल काशलीवाल जी मित्र सुन रहे ना, श्वास से चल रही है, कुटुंब परिवार देश समझे हमारे साथ हैं, सुने अनिल, पर मित्र क्षण क्षण में अपने पास रहना।
संपत्ति, धन, वैभव, व्यापार, मात्र कर्तव्य मानना, धर्म नहीं मानना। कर्तव्य ड्यूटी है, धर्म स्वरूप है। कर्तव्य ड्यूटी है, कर्तव्य करना पड़ता है, ड्यूटी निभाना पड़ती है, धर्म होता है। सर्विस को नहीं जाओगे तो लोग कहेंगे आए क्यों नहीं भाई, मंदिर नहीं जाएंगे तो भगवान कभी नहीं कहेंगे आए क्यों नहीं। इसलिए भगवान के द्वारे अंकित, इसलिए मत आना कि वहां आना पड़ता है। भगवान के द्वारे इसलिए आना, मैं अपने आनंद के लिए आता हूं, भगवान के लिए नहीं आता हूं। एक बालक से मैंने पूछा, ये पंचाहस्तिका ये आपको सब समझ में आता है क्या बेटा? वो कहता है महाराज जी समझ में कुछ नहीं आता, पर मुझे आनंद आता है इसलिए मैं आता। एक छोटा सा बालक एक शिवपुरी में आता था, 12 वर्ष का बच्चा, समय सार की क्लास में आता था, दिन के 2 बजे कड़ी धूप में, और वो ग्वालियर शिवपुरी की गर्मी बहुत तेज होती है, दिन के 2 बजे राजू आके बैठ जाए। मैंने इससे पूछा बालक से, बेटा ये समय सार जो ग्रंथ है ये आपको समझ में आ रहा है क्या? बोले महाराज जी समझ में कुछ नहीं आता, पर जब आप भोग ज्ञानी कहते ना तो मुझे आनंद आता है। बोले मैं 1-1.5 घंटे इसलिए बैठा रहता हूं, जब जब आप बोलते हो भोग ज्ञानी, बस मैं उतनी सुनने के लिए आता हूं। भोपाल में तो चाय की दुकान वाला वो बोलता है, बोले महाराज जी ना भोग ज्ञानी नहीं बोला, मतलब इतना ध्यान रखता, बोले चाय बेच रहा है, पर वो यही कहता, बोले मैं बस कुछ समझ में नहीं आता मुझे, वो ज्ञानी। अब सोचिए मित्र, व्यक्ति को अपनी विभूति का भान कराना कितना उचित है, कितना उचित है, कितना आवश्यक है कि भोग ज्ञानी शब्द सुनकर के तुम्हारे भीतर का ज्ञान जागृत होता है। तुम गधा बोलो, श्वान बोलो, लड़ैया बोलो, सुअर बोलो, तो लोगों को क्या भान होगा? जो पर्याय मेरी है नहीं है उस पर्याय का वेदन करा रहे हो। अरे उस पर्याय का वेदन मत कराओ, आप तो तुम असली सिद्ध भगवान हो, इस बात का वेदन कराओ। विराजो ज्ञानी। इसलिए पंडित संजय भैया, अहो भगवान आत्मा, अहो भगवान आत्मा। दर्पण में कभी आपने देखा होगा, ये तुम्हारे बाल यहां लटकते थे, अब पुनः तुम दर्पण देखना आज जाकर के। मेरे मित्र, कंघी रो पड़ेगी, हे मित्र कंघी रो पड़ेगी। बोले चलूं तो किस में चलूं, यहां तो कुछ है ही, बचा ही नहीं है। ओह, तब ज्ञानी सोचना, प्रभु ये बाल रहित चांद हो गई, ये बाल रहित चांद हो गई, कसाय रहित आत्मा कब होगी? कुछ भी कहो, जब बाल रहते तो काली गोरी वैसी दिखती है, अच्छी नहीं लगती, और बाल झड़ जाते ना तो दूर से चमकती है चांद। जैसे किसी की तुम देख लो, वो चाहे अपनी देख लो चाहे वो टोंगिया की देख लो, आप जिन जिन के बाल झड़ गए सबकी चांद देखो, चमक रही कि नहीं चमक रही है? मित्र बाहर रहे देखो कैसे चमक रहे आपके चेहरे। बेटा भैया सुन ले ज्ञानी संस्कार, ये बाल और बालाओं का राग ही तो कालमा लगाए हैं। ये बाल और बाला झड़ जाए ना तो ये कालमा हट जाए भावों की, इनके बाल हट गए ना तो चांद चमक रही है, और कसाएं घट जाएं तो आत्मा चमकने लग जाए। कम से कम आज ये जितने चांद वाले ना खुश हो गए, बोले अभी तक तो मैं सोचता था नकली लगवा लूं, बिल्कुल नहीं लगवा नकली। दूसरे के बालों को, दूसरे के मल को अपने सिर पर रखो, धिक्कार हो तुम्हारे लिए। जितने क्या लगाते हैं बिग, जितनी लगा रहे हैं सब अज्ञानी हैं।
ओहो, वैसे तुम्हारे ऊपर कोई बाल कटवा के ऐसे हाथ पर रख देना, इस्लाम बोले हाथ धोइए बाल रख दे, और तू कितना पागल आदमी है, दूसरे के बालों को सिर पे रखे घूम रहा है। राजू आपके हैं कि दूसरे के हैं? अभी अपने ही है ना। हाँ भैया, अपने तब तक रखे रहो, वो अपने ना बचे तो रखना नहीं। अरे प्रकृति कह रही है तेरे वजन हटाया, तू कैसा पागल है वजन रख रहा है। भारत सरकार ने 60 वर्ष तक तुमसे काम लिया और आपको फ्री कर दिया, जाओ इंजीनियर अपना काम भगवान का भजन कर। अब फिर भी बेचारा दुकान लिए बैठ गया, तो कितना पागल आदमी ठहरा। मुझे शासन ने तुझे कह दिया स्वतंत्र जो भगवान का भजन करो, तुम फिर भी दुकान खोले बैठे। अरे कर्म ने कहा हमने तेरा भजन हटा दिया, बाल हटा दिए, अब तुम मुनि बन जाता, केस भी नहीं करना पड़ेंगे, लेकिन फिर भी तुम लगाए के बैठा हुआ है। ओहो, सोचना मत अनिल कांसला, सोचना मत कि लगा लूं। और जिनके गोरे हो चुके हैं वे काले कराने की कोशिश भी मत करना। कम से कम गोरे देखते रहेगा तो सोचेगा था मैं बूढ़ा हो गया, कुछ तो करूं धर्म कर्म, और फिर वे काले लगा के बैठ गया, फिर काले ही परिणाम फिर आएंगे। दादा गोपाल दास जी बड़े गोरे दिख रहे हैं, बिल्कुल चांदी रहने देना, सुप्रीम मत सोच लेना कि बोले काले करा ले। काले कराते क्यों हैं? बोले काले लोग मुझे काले प्रणाम करते रहें और काले बाल बने रहेंगे तो मेरे मित्र ललनाएं मुझे देखती रहें। मेरे मित्र इन बालों को काला करके दूसरों फंसाने का जाल मत फैलाओ। विराजो ज्ञानी। दुकानें तुम्हारी बंद हो जाएं तो यही तो मोक्ष मार्ग की, तभी तो दुकान खुलेगी। पंडित जी, शुद्ध देसी घी के नाम पर तुमने डालडा बेचा, शुद्ध देसी घी के नाम पर तुमने आलू फेंट फेंट के बेचे, ऐसे जिसने शुद्ध धर्म के नाम पर जो पाखंड फैला के रखे हैं। मेरे मित्र, देसी घी होना चाहिए, पाखंड धर्म नहीं है। धर्म तो जो है सो है। दुकान बंद जो आएगी। दिनेश भाई, नारियल की आंखें खोली और ऐसे रख लिया, उसने मोती भर दिए और फिर चिपका दिया। बोले चमत्कार दिखाता हूं, भरी सभा में चमत्कार दिखा रहा हमारे बनारसी पंडित जी। बोले क्या? नारियल में दुनिया ने पानी देखा होगा, गोला देखा होगा, लेकिन हम मोती दिखाते हैं, और फोड़ दिया। वो तो भर दे रखे थे, निकल पड़े। अरे देखने वाले, चमत्कार मानने वालों के तो दिमाग होना चाहिए। क्या मित्र, पत्थर की उत्पत्ति नारियल में हो जाएगी क्या? प्रसन्न सागर जी, बेटा चारित्र का ही चमत्कार दिखाना, बाकी के चमत्कार मत दिखाना। इनके छत्तीसगढ़ में एक जीव आया और झूमने लग गया मेरे सामने। मैंने कहा तू देवता, मैं महादेव हूं। हाँ राजा, वो झूमने लग गया। मैंने कहा ठीक, मैं देखता हूं तेरा झूमना। मैंने कहा तू मात्र देव ही है, मैं तो महादेव हूं। वो सुंदर सुंदर अच्छी लौंग छांट के लाए 11 और झूमना शुरू। बोले हाँ, मैं ऐसे किया, मैं आकाश से आपको लौंग देता हूँ। मैं ठीक दो। बड़ी सुंदर लौंगें थी। हमने उसकी एक लौंग ऐसे खिसका दी। मैंने कहा बोलो कितनी है? बोले 11। मैंने गिनो। बोले 11। मैंने कहा तुमको गणित भी नहीं आता, तुम देव किस बात की हो? मैंने गिनो। बोले 11। मैंने अच्छे से गिनो। 10। एक कहाँ गई? उसका देव भग गया। मैंने एक कहाँ गई? और जैसे देव भगा, हमने देख एक लोग ये तीर अपनी रख ले। हो। अब ये मत कहना अज्जू कि ये उपद्रव क्यों करते हो। अरे मैं उपद्रव नहीं कर, उपद्रवियों का उपद्रव ठीक करता हूं। हमने कि सुनो, अब आज के बाद मत आना। पर उसका परिणाम हुआ, उनकी दुकान बंद हो गई। जो लोग दरबार लगाते थे ना, जाते थे, बंद हो गई। एक व्यक्ति पपोराम मंदिर में उचकने लग गया। इतना उचका मेरे सामने। बोले महाराज जी। मैंने कौन हो? बोले इन्होंने मेरे ऊपर दीपक नहीं रखा। तू पागल है?
भगवान को दीपक लगाए, और तुम तो भगवान के भगत हो ना, तुम्हें दीपक की क्या जरूरत है? वो 2 मिनट में भग गया। बोले नमस्ते महाराज, जा रहा है। मैंने जा नहीं रहे, तुम हो ही नहीं हो। मैंने उससे कहा तुम जा नहीं रहे, तुम हो ही नहीं हो। बोले तो हमने कुछ नहीं, तुम्हारे ढोंग है। ऐसे देव उचकने लग जाएं तो देव विमानों का क्या होगा? इसलिए देवता नहीं उचकता, घुलना उचकते हैं। इसलिए ज्ञानियों, धर्म के मर्म को समझो। यही क्षमा वाणी है कि जगत को मेरे मित्र देवताओं के नाम पर, धर्म के नाम पर, पाखंड के नाम पर छलना बंद कर दो, तुम्हारे जीवन में क्षमा वाणी आ जाएगी। ओ ज्ञानी समय देह मई शुद्धो। लेकिन प्रसन्न सागर जी, बेटा ध्यान रखना, ऐसे लोग जितनी जल्दी भक्त बनते हैं चंद दिन के अंदर समाप्त हो जाते हैं। 4 दिन को तुम फंसा भी लोगे, ओहो अब तुमने कहलवा तो मैं कह ही देता हूँ। आपने पंचतंत्र में कहानी पढ़ी है कि एक गीदड़ जो है नील के मटके में गिर गया। जब नील के मटके में गिरा तो उसका चेस्ट शरीर चमकने लग गया। तो वो तो मालूम जहाँ जाए, बोले जंगल का राजा मैं, सिंह बेचारा घबरा गया। बोले ये तो सही में राजा बन गया, वो भी शांति से बैठ गया। अब तो बनराज तो जमीन पे और गीदड़ राज सिंहासन पर। बोले यार ये तो, बोले मेरे दिव्य शरीर है, दिव्य शरीर है। एक दिन बादल हुए, बादल गरजे, बिजली चमकी और मूसलाधार पानी जैसे गिरा, गीदड़ राज के पूरी नील धुल गई। और जैसे नील धुली वे जैसे गीदड़ के गीदड़, सिंह ने पछाड़ दिया। ऐसे बेटा जितने नील लगाए धर्मात्मा चमत्कार दिखा रहे हैं, इनकी नील जैसे धुलती है फिर अपने आप गीदड़ के गीदड़ हो जाते हैं। इसलिए कभी झूठे चमत्कार दिखाना नहीं तो गीदड़ के गीदड़ हो जाओगे। जो है सो जीवन जियो। इसलिए विराजो ज्ञानी, देह में जड्डो शुद्धि, दुग्धम तिलकड़ा पेहम, झाई सोम झाणम एगो काउस गम्मी। जो कारुसर्ग है उससे कितने लाभ हैं। देह जाड्य शुद्धि, जो देह में श्लेष मादि भरा हुआ है, जड़ता भरी हुई है, उसकी शुद्धि हो जाती है। और मति जड़ शुद्धि, कारुसर्ग करने से आप ध्यान दो, जितने शांत ध्यान में लीन हो गए, जो बुद्धि में कचरा भरा ना, जड़ता अपने आप ठंडी हो जाएगी। जिनकी चित्त खराब हो रहे हो, दुख हो रहा हो, क्लेश बढ़ रहा हो, उन्हें ध्यान में खड़े हो जाना चाहिए। बैठना नहीं, खड़े हो जाना है। बस खड़े होकर ध्यान करना। अब विश्वास रखना, 1 घंटे खड़े रहना, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। जो तुम पहले सोच रहे हो वो बदल जाएगा। खड़े होना, मति की जड़ता समाप्त होती है। सुख दुख तितिक्षा, और सुख दुख सहने की क्षमता की शक्ति बढ़ती है। सुख सहने की भी एक शक्ति होती है और दुख सहने की भी शक्ति होती है। जो व्यक्ति सुख आते ही पंडित जी एकदम अहंकार में डूब जाता है, उसका सुख सहने की शक्ति नहीं है। दुख आने पर रोने लगता है, दुख सहने की शक्ति नहीं है। सुख आया है, ठीक है। एक ज्ञानी मेरे से बोला, महाराज जी अभी तक 13पंथी मंदिर में इतनी भीड़ नहीं होती थी। उन्हें तुमको पता नहीं है। सारस्वत ने पूछ लिया, तुम साल भर रहे यहाँ पर क्या? बोले नहीं। तो तुमको कहाँ से मालूम है? अरे भाई, जब से सम्मेद शिखर है, कितने कितने बड़े बड़े राजे महाराजे आके चले गए। बोले भीड़ नहीं हुई थी। इसलिए किसी की प्रशंसा में फूल मत जाना। नहीं सोचो मेरे आने से भीड़ हुई है, मेरे आने से भीड़ नहीं हुई है, भगवान के तीर्थंकर के चरणों की प्रसाद से भीड़ हुई है। ऐसा सोचोगे तो अहंकार में नहीं डूबोगे आप। सुख दुख की सहन शक्ति, अनुप्रेक्षा। पंडित जी खड़े रहोगे तो सो नहीं पाओगे। बारह भावना का अच्छा चिंतन होगा। एकाग्र मनसा, और चित्त शुभ ध्यान के एकाग्र होगा और एकाग्र मन होगा तो मेरे मित्र ऋजु परिणाम होंगे, और ऋजु परिणाम होंगे तो ऋजु गति के संस्कार पड़ेंगे। इसलिए
कारुसर करना चाहिए, शेष आगे विचार करेंगे। आपका बहुत समय हो गया। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा अत्यंत भिन्न महावीर स्वामी की